नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर है उसकी हमारे पास पिछले कल नोटिफ़िकेशन आई थी, जिसमें जितने भी हमारे पास स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी काफ़ी समय से हम वेट कर रहे थे, तो वो आखिरकार अब आ चुकी है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे पास काफ़ी बच्चे कॉल या मैसेज करते थे कि वैकेंसी कब आएगी, तो मैंने उनको बता दिया था कि दिसंबर तक आ सकती है, और मैंने उसके अलावा ये भी बताया था कि अगर दिसंबर में नहीं आती, फ़ेब तक पक्का है ना? और मैंने उनको बोला था कि नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, जैसे नए चीफ जस्टिस आएँगे और साथ ही साथ क्या है कि वैकेंसी उस टाइम पे आ जाएगी। तो चाहे नए चीफ जस्टिस नए आए और वैकेंसी भी आ चुकी है, तो मैंने काफ़ी को ये स बात बोली थी, है ना? कि थोड़ा-सा इश्यू था। तो देखते हैं कि इसमें नोटिफ़िकेशन में आखिरकार क्या है, कि काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे हैं, वो मैं डाउट आज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि क्या यहाँ पे डाउट रहने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पहले आपको पता ही है कि हमारे पास जो ये फॉर्म भरने कब से स्टार्ट है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, है ना? कि 4/12/2025 से स्टार्ट है और 8/1/2026 तक स्टार्ट है। और जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि स्पेशल बीएड वाले या जनरल बीएड वाले इसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते, वो भी इससे जुड़े रहें, उनको मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या आप उसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्या उसमें रहने वाला है। और जैसे कि आपका क्या है, 8/1 तक ये रहने वाली है। 8/1/2026 तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, है ना? और इसका जो मोड रहने वाला है, ऑनलाइन मोड ही ये होने वाली है, जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, ऑनलाइन मोड ही रहने वाला है। तो चलते हैं नोटिफ़िकेशन की ओर, जहाँ पे मेन नोटिफ़िकेशन यहाँ पे लिखा गया है। देखो, सबसे पहले क्या है, हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे क्या है प्री प्राइमरी से 5th क्लास तक के बच्चों की बात की गई है। और सबसे अच्छी बात है, देखो, ये रेगुलर बेसिस पे आई हुई जॉब है। रेगुलर बेसिस क्या होगा, मतलब जैसे आप लगोगे ना, पहला दिन जैसे ही आप करेगा, तो उसी दिन से आपको 29,700 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेनिंग जो है हमारे पास, वो यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला है। तो आपको क्या है, पहले दिन से आपको रेगुलर यहाँ पे शो किया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास वैकेंसी कितनी है यहाँ पे, कुल वैकेंसी हमारे पास 108 हैं। और जनरल में जिसमें 41 हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 हैं, और जनरल ईएफएफ जो हमारे पास है, वर्ल्ड फ्रीडम जो होते हैं हमारे पास, उनकी 1 है। ओबीसी अनरिज़र्व की 17 हैं। ओबीसी बीपीएल की 4 है। एससी अनरिज़र्व की 21 हैं। एससी बीपीएल की 4 हैं। एससीडब्ल्यू मतलब वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर की जो है 1 है। और एसटी अनरिज़र्व और एसटी बीपीएल की हमारे पास, एसटी अनरिज़र्व की 4 है और एसटी बीपीएल की यहाँ पे 1 वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वैकेंसी है, इसको जो फ़िल करना है, पहले इसी के बारे में बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले, है ना? डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सीधा-सीधा मेंशन किया गया है। देखो, आपके क्या, पहले तो +2 होनी चाहिए आपके पास। 10th +2 आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। देखो, या तो आपके +2 में हो, अगर +2 में नहीं है तो आप क्या है, और यहाँ पे देखो, और बीच में लिखा गया है। और का मतलब क्या है, आप ग्रेजुएशन में भी आपके हो सकते हैं। और डीएड स्पेशल एजुकेशन इन रिहैबिलिटेशन सेंटर के द्वारा जो हमारे पास है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमें आरसीआई है, उससे अप्रूव्ड हमारे पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है? या फिर हमारे पास क्या है, वही है कि डीएलएड होना चाहिए हमारे पास, और उसके मतलब सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के लिए, है ना, या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए, और वो भी किससे, आरसीआई द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। तो अगर आपके पास आरसीआई अप्रूव कोई भी डिप्लोमा है जो आरसीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है, तभी आप इसको भर सकते हैं, और +2 पास आप होने चाहिए। और इसके बाद क्या बोला गया कि आरसीआई का जो सीआरआर नंबर है, वो भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो आपको पता ही है, जो सीआरआर नंबर जो हमारे पास है, जो स्पेशल वाले बच्चे हैं, देखो बच्चे, जिसको नहीं पता, सीआरआर नंबर एक होता है, जैसे डॉक्टरों को एक लाइसेंस के तौर पे एक नंबर दिया जाता है, वैसे ही स्पेशल एजुकेटर को लाइसेंस के तौर पे एक नंबर मिलता है, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। इसको अभी हाल ही में 7 साल के लिए रिन्यू किया गया है। तो जिनका रिन्यू नहीं है, तो अपना इसको रिन्यू करवा लें, और जिसको कुछ दिक्कत आ रही है रिन्यू कराने में, वो मुझसे भी बात कर सकता है, मैं उसको रिन्यू करवा दूँगा वहाँ पे, जैसे भी रहेगा। लेकिन आपके 100 पॉइंट्स यहाँ पे पूरे होने चाहिए। तो अगर ये नहीं है, तो आप नहीं भर पाएँगे, आपके पास अभी भी देखो टाइम है 1 महीने का, 8 तारीख से पहले रिन्यू करवाओ, और इसको फॉर्म को तभी आप फिल कर पाओगे। दूसरा इसमें क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बच्चों का काफ़ी सारा डाउट है। देखो, यहाँ पे कितना लिख रहा है, 1 लिख रखा है यहाँ पे, है ना? और दूसरा क्या, यहाँ पे दूसरे नंबर क्या लिखा है, 2 लिख रखा है। और देखो, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, 3 लिखा है यहाँ पे, है ना? अब ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों का मानना है कि इसमें ये लिखा गया है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, मतलब जो क्रॉस डिसेबिलिटी वाला है वो होना चाहिए, जो इसमें बात की गई, या फिर क्या है, जो हमारे पास टैट पास होना चाहिए एक तरह से, है ना? कांगड़ा के द्वारा जो हमारे पास, धर्मशाला के द्वारा जो हम टैट करवाया जाए, तो पास होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि या तो क्या, हमारे पास क्या है,
इंक्लूसिव एजुकेशन में 6 मंथ का हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी का हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, जिसको अगर आपको लग रहा है कि कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा दिख रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पे क्या थर्ड पॉइंट। और यहाँ पे देखो, अगर देखो इसमें से अगर हम बात करें, क्या तो हमारे पास क्या डिप्लोमा ये होना चाहिए, डिप्लोमा ये वाला होना चाहिए, या फिर हमारे पास ये वाला होना चाहिए। इसके बीच में क्या लिखा, और लिखा है। अगर और लिखा होता है तो यानी कि दोनों में से कोई एक चीज। अब आप तो इंग्लिश पढ़ने वाले, आपको तो पता ही है ना, कि कैसे होता है। माफ करना। लेकिन इसके बीच में तो और नहीं लिखा है, इसके बीच एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या है कि ये भी और ये भी दोनों होने चाहिए हमारे पास, तभी आप दे सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। लेकिन आपके लिए दूसरे क्या मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो खुशखबरी आप लोगों के लिए है, यहाँ पे ना एक छोटा सा मार्क दिया है, 2 बार ये स्टार स्टार का मार्क दिया है। ये स्टार स्टार का मतलब क्या है कि नीचे ना इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि इफ द प्रपोजल प्रोग्राम द क्रॉस डिसेबिलिटी जो हमारे पास है डेवलप्ड बाय आरसीआई सर्विस ट्रेनिंग अवेलेबल सेम एज द ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्वालिफिकेशन विद द कंडीशन दोज रिक्वायर द डीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन ऑफ द कंपलसरी अंडरगो, ये सब जो चीज़ें लिखी गई है ना, ठीक है। सून एज सून हमें क्या कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ट्रेनिंग एज सून एज जब होगी हमारे कंडक्ट करवानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आरसीआई के द्वारा कुछ ऐसा नहीं चलाया गया, अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलवाया गया है, तो इसके ऊपर यहाँ पे बात की जा सकती है। इन्होंने ये बात बोली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपलसरी तो ये है, देखो कंपलसरी तो ये है, लेकिन अगर आरसीए के द्वारा ऐसा कोई अभी तक डिप्लोमा नहीं चला रहा है, तो इसके लिए ये आपसे बात की जाएगी, इसमें अभी छूट दे दी जाएगी। लेकिन जब आरसीए के द्वारा ऐसा ही कोई कोर्स चलवाया जाएगा या कुछ ऐसा करवाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको इसको पूरा कम कर लेना है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो इस बारे में यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो अभी आपको डाउट होगा कि ये कंपलसरी है, लेकिन क्या है, अभी जो एग्जाम के लिए जब आपने फॉर्म भरना है, कुछ करना है, तो उसके लिए कंपलसरी अभी नहीं है, क्योंकि अगर आरसीए के द्वारा जब नहीं चलाएगा तो कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, है ना। जब तक ऐसा कोई कोर्स क्रॉस डिसेबिलिटी का नहीं चलाएगा तो उसको नहीं करवाया गया है। लेकिन जैसे ही पॉसिबल होगा तो उसको क्या है, ट्रेनिंग के दौरान, जब ट्रेनिंग या जॉब के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि ये जो है कि अगर कोई बच्चा क्या है, स्टूडेंट या कोई जो हमारे पास जो इसको फॉर्म को भरने वाला जो व्यक्ति है ना, स्टूडेंट तो नहीं बोले, जो इसको फॉर्म को भरने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हिमाचल से बाहर का है, तो वो कंडीशन आपको पता ही है पहले से, या तो उसको 10th या फिर उसको 12th यहाँ से हिमाचल से की हुई होनी चाहिए उसकी। तो अगर ऐसा नहीं है कि उसने 10th या 12th हिमाचल से नहीं की है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, चाहे वो अभी भी हिमाचल में रह भी क्यों ना रहा हो, तो वो नहीं भर पाएगा इसको, है ना। तो समझे ना आप इसको क्या बताना चाहता हूँ। ऐसे फिर हम चलते हैं दूसरे वाले की तरफ, है ना। तो दूसरे वाले इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे पास कितनी वैकेंसी है, टोटल हमारे पास 83 वैकेंसी है बीएड में, है ना। सॉरी बीएड बोलेंगे हम, क्या अपर प्राइमरी इसको बोल सकते हैं ना, 6 से 12 तक के बीच लिए जो ये है। तो इसमें क्या है हमारे पास, जनरल के लिए क्या है 31 है, और ईवीएस के AWS के 10 हैं, और जो हमारे जनरल जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 1 है, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 14 है, ओबीसी बीपीएल के लिए 3 है, और अनरिजर्व के लिए क्या है, एससी अनरिजर्व के लिए 16 है, और एससी बीपीएल के लिए 3 है, एससी वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, और हमारे पास क्या है स्टोल ट्राइब के लिए क्या है 3 पोस्ट हैं, और एसटी बीपीएल के लिए हमारे पास 1 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कैसी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, स्पेशल एजुकेटर 6 से 12 तक के बीच में, है ना। तो ग्रेजुएशन के लिए क्या है, उनको क्या एटलीस्ट क्या 50% नंबर के साथ इसको ग्रेजुएशन किया जाना चाहिए। देखो इसमें ना अभी एक छोटी सी मिस्टेक है कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके पास 50% मार्क्स अगर होते हैं तो उसको रख लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस से इसको भर दे, तो आगे चल के आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। अभी भी आप उसको मेल डाल सकते हो आरसीए में, और माफ़ कीजिए आरसीए में बोल रहा कि एचपीआरसीए में, है ना। तो अगर आप मेल डाल सकते हो तो उनको बोल सकते हो कि आप इसको अभी जोड़ दो, अगर किसी को लग रहा है कि, है ना। वैसे काफ़ी कम कैंडिडेट है, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुएशन में अगर सबके 50% मार्क्स हैं, तो फिर क्यों ही इसको भर्ती को लटकाना है। तो इसकी अगर आपको नीड है तभी इसका यूज़ किया जाए, है ना, या उनसे कोई बात की थोड़ा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनको मेल डालनी पड़ेगी। अगर किसी कोई चाहता है तो मैं बता दूंगा उसको मेल कैसे करनी है, तो मेल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, क्या मेल में लिखना है, कैसे लिखना है, क्या भेजना है, जिससे वो एक लाइन इसमें और ऐड कर दे। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब के लिए फ़ायदा हो जाएगा इसमें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर किसी 50% मार्क्स है तो वो एलिजिबल है, क्योंकि और पोस्ट में भी होता है, तो इसमें भी होना चाहिए था, इसमें लेकिन मेंशन नहीं किया गया है, ये मैं बता देता हूँ आपको। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री में स्पेशल एजुकेशन में उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, है ना। और उसके बाद क्या है आरसीआई के द्वारा, और सीआरआर नंबर वही होना चाहिए जो हमें पहले भी हमने पढ़ा है ना। तो सीआरआर इसमें भी सेम ही बात है कि आरसीआई के द्वारा क्या है सीआरआर नंबर हमारे पास होना चाहिए।
तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। तो फिर से वही 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्रॉस डिसेबिलिटी कोर्स की यहाँ पे बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन में। और टैट कंपलसरी है, जिसका भी टैट क्लियर नहीं है वो इसको नहीं भर सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है 5% रिलैक्सेशन दी गई है एलिजिबिलिटी में एसटी, एससी, ओबीसी और जो हमारे पास क्या है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति होते हैं उन कैंडिडेट्स को 5% यहाँ पे छूट भी दी गई है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है। देखो जो एग्ज़ाम हमारे पास है, जो अभी जनरल अगर जेबीटी की बात की जाए या फिर जो जनरल हमारा बीएड हो रहा है उसकी बात की जाए, उसके अंदर अभी 200 क्वेश्चन का पैटर्न रखा गया है। लेकिन हमारे पास क्या है 120 क्वेश्चन ही कुल मिलाकर आने वाले हैं। और कितने टाइम का रहने वाले हैं, 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हमको करने हैं। तो ये बात यहाँ पे की गई है। और इसमें भी पैटर्न तो अब बताया गया कि क्या पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है कि सब्जेक्ट जो हमारा होगा, जैसे पीआरटी है जो हमारे पास प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास तक का है, उनका जो सिलेबस है ना, तो उनको जो अपने सिलेबस है या जो उनका जैसे क्या एमआर में है, एमआई जो भी हमारे पास जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारा है ना, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं 85। हम शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे 85 क्वेश्चन क्या है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आने वाले हैं, या साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये सब मिल के आने वाले हैं। साइकोलॉजी, पेडागोजी, स्पेशल एजुकेशन और ये सब चीज़ें उनसे मिल के आने वाले। लेकिन 35 क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज के रहने वाले यहाँ पे, और हिमाचल रहने वाले, करंट अफेयर रहने वाले, साइंस रहने वाली है, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ें रहने वाली। तो 35 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो आपको मेन फोकस किसके पे रखना है, 85 क्वेश्चन के ऊपर आपको मेन फोकस रखना है। अगर आपके 85 में से लगभग 70 नंबर भी बनते हैं, इस 35 में से अगर आपके 25 भी अगर मान लेते बन जाते तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो सिलेक्शन में कितने नंबर पे चाहिए, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी के 60% से लेके 65% तक अगर किसी के भी यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे ना, तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल श्योर रहेगा वो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, वैसे ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे भी कम ही कट ऑफ रहने वाली है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आपको मुझे इसे मैसेज कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, और या फिर आप मेरे जो ग्रुप है ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो, और या पर्सनल अगर आप चेक करना चाहो व्हाट्सएप पे मुझे, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने रिप्लाई भी दिया है, और अगर आपको कुछ और इसके बारे में पूछना है तो मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि इसको जर्नल वाले कैसे भर सकते हैं। बच्चे जो जर्नल जिनकी बीएड है, अगर किसी के पास जर्नल बीएड है और लेकिन उसको इसका अगर खाली जर्नल बीएड होने से इसको नहीं भरा जा सकता। वैसे क्वालिफिकेशन नहीं होती कि किसी के पास अगर जर्नल बीएड है उसके अलावा उसके पास क्या 2 साल कोई डिप्लोमा है तो उसको भर सकता था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जर्नल बीएड वाले तो इसमें अभी तक एलिजिबल नहीं है, और ये तो स्पेशल वालों के लिए इसका अलग ही कोर्स होता है 2 साल के लिए। और दूसरा कुछ क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया था कि ये कोर्स होते कहाँ पे, हमें तो यही नहीं पता है। तो बच्चे नाहन में भी कोर्स होता है, और सुंदरनगर में ये कोर्स होता है, और मतलब हिमाचल में 4 जगह पे कोर्स होता है ना। सुंदरनगर भी फेमस है यहाँ पे हमारे सीआरसी, और नाहन में अगर आप सबसे बेस्ट कोर्स करना चाहते हो, नाहन भी हमारा एक है, तो नाहन में एक अच्छा कोर्स होता है और वहाँ पे लगभग 35 के आसपास सीटें मिलती है आपको। तो आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, इलाका भी आपको बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, और कि स्टाफ भी बहुत अच्छा मिलता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास बिलासपुर में है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो लेकिन नाहन मुझे यहाँ पे बेस्ट लगता है कि नाहन से जिसने कोर्स किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं वहाँ पे, और पढ़ने के मामले में क्या नाहन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है। तो अगर आप कोई कोर्स अब करना चाहते हो, अभी तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, आपको अगले साल इसके लिए सेंटर लेवल का एक टैट होता है, सॉरी एंट्रांस का टेस्ट होता है इस एग्ज़ाम को इसमें एडमिशन लेने के लिए, माफ़ी, इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो आप उसके थ्रू इसमें पहले तो आपको फॉर्म मतलब उसको एग्ज़ाम को देना होगा, उसके बाद आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जहाँ जगह खाली हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे देहरादून में भी हमारे पास है, ये वीआई बच्चों के लिए है, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, आप यहाँ से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट है NIVH जो हमारे पास है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट है विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो।
तो ठीक है, मैंने आई होप कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। फिर मिलें किसी नई वीडियो में, किसी नए तथ्य के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। और मैं आपको सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बोले कि सिलेबस क्या पढ़ना है, तो मैं आपको कल या परसों एक वीडियो बना दूँगा जिसमें जो पढ़ना है आप उसी को पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत अभी पढ़ो, क्योंकि असली सिलेबस अभी तक नहीं आया है। जो अभी थोड़े दिन के बाद सिलेबस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको कल या परसों बता दूँगा क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है। और आपको पता है गारंटी वाला ही मेरे पास रहता है, जो कंटेंट रहता है। और जो क्या बोलते हैं, पहले भी आपने टैट में देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे वो सीधे ही क्वेश्चन मेरे वहाँ से बनते हैं, जो भी मेरे पढ़ाया गया होता है और जो मेरे नोट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप भरोसा कर सकते हो कि जो मैं बोलूँगा वो आप वही पढ़ो, उसके अलावा ज़्यादा इधर-उधर मत घूमो वरना परेशान हो जाओगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर ज़रूर करें।